हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एनटीपीसी का तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। देखिए, आज हम लोग 23 जनवरी के दोनों शिफ्ट में, ठीक है, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में डाटा हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज रहे, लेकिन आपको पैटर्न वही देखने मिलेगा जो आपको एग्जाम में आया था। ठीक है। तो अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए इस तरीके से हेल्पफुल रहेगा कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो टेक्निक आपको सीखना है। ठीक है। ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो और एक्यूरेसी आपका ज़्यादा रहे। ठीक है। हमको दोनों चीज़ मेंटेन करना है, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। देखते चलते हैं। और इसमें अगर आपको लगता है, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको लगता है कि कोई क्वेश्चन मिसिंग है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताइएगा। हम उसको अगली बार के में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। देखिए, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। मैं एमटेक क्वालिफाइड हूँ 2017 में। मेरे को 6 ईयर से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है। अलग अलग स्ट्रीम के, चाहे गेट के हों, आरआरबी के हों, बैंकिंग के हों, एसएससी के हों। ठीक है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये सब में कॉमन रहता है। मैं आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। और मैं आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बता दूं कि देखिए, सब्सक्रिप्शन प्लान आपको दो तरीके के दिखेंगे, एक प्लस और एक आइकॉनिक। ठीक है। अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सभी ग्रेट टीचर्स के लाइव क्लास, क्रैश कोर्स आप एक्सेस कर पाएंगे, वीकली टेस्ट दे पाएंगे, अपने डाउट आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। कोई लाइव आपके सामने है तो आप तुरंत अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। और इतने जो प्लस में जितने फैसिलिटीज हैं, इन सबको इंक्लूड करते हुए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज और आपको मिलेंगे आइकॉनिक में। इसमें आप देखेंगे पर्सनल कोच। ठीक है। पर्सनलाइज्ड यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगा। यहाँ पे स्टडी प्लानर आपके हिसाब से रहेंगे, आपको स्टडी बूस्टर सेशन मिलेगा, पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालाइज होगा। ठीक है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग होगा और आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी मिलते जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया दोनों का डिफरेंस। और देखिए, जैसे अगर आप मान लीजिए गेट का तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप गेट का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सभी जितने टीचर्स हैं, सभी आपको इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि इनका पढ़ाया हुआ के साथ साथ आपका जो स्ट्रेटजी भी रहेगा, अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर अभी आप जैसे गेट का अगर आप पैक लेते हैं, ठीक है, 12 मंथ का आपको अबाउट 2269 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। और अगर इसी को आप 24 मंथ का लेते हैं तो ये 1650 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। अब ज़्यादा मंथ का लेंगे, आपको पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा और आपका जो पर मंथ का कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। और जब भी आप सब्सक्राइब करें, आपको कोड यूज़ करना है SSAO10। ठीक है। क्या ये एस फिर SAO10। ठीक है। ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा वो इंस्टेंटली वहीं पे आपको पेमेंट के टाइम ही हो जाएगा। और जैसे अगर आप आइकॉनिक बैच लेते हैं तो इसमें भी आपको आपके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से प्लान मिल जाएंगे। 6 मंथ हो, 12 मंथ हो, 24 मंथ हो। ठीक है। ज़्यादा मंथ तो पर मंथ का कॉस्ट कम, और उसमें भी और कम जब आप ये कोड यूज़ कर लेंगे। ठीक है। SSAO10। ओके। और आप मेरे को अनअकैडमी पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी हमारा स्पेशल क्लास होता है। ये हमारा लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आप सर्च भी कर सकते हैं बाय नेम शैलेंद्र साव। ओके, शैलेंद्र साव। और ये आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करके रखेंगे, आपको सब टीचर्स कब लाइव आ रहे हैं भी पता चल जाएगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स और भी एक्स्ट्रा जो रहेगा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस नाम से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, एफटी एक्सप्रेस। ओके। और जैसे अगर आप यूट्यूब चैनल में देखते हैं तो ये सभी गेट के लिए डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है। इसमें आप अपना ब्रांच का नाम, अपने जिस ब्रांच के हैं उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो अनअकैडमी में कंप्यूटर साइंस के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है। ठीक है। गेट के क्वेश्चंस के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है, इलेक्ट्रिकल्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है। और ये जो हमारा एफटी एक्सप्रेस है, ये तो आपके सभी ब्रांच में काम आएगा। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चंस में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड, इसमें आपको ज्ञात करना है क्या, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू AZB BYC। ठीक है। इस तरीके का जो सिंबल रहता है इसका मतलब ये होता है कि जो रिलेशन आपका इसके लेफ्ट साइड है वही रिलेशन आपके इसके राइट साइड होगा।
ठीक है, एक तरीके से ये प्रोपोर्शनल का साइन है ना, रेशियो प्रोपोर्शन। वही जो रिलेशन आपके इधर है वही रिलेशन आपके इसके राइट साइड भी होगा। तो देखिए इसमें लेफ्ट साइड में क्या रिलेशन है अब हम देखते हैं। इसमें जिस टाइप से कैसे आ रहा है, पहले से जब सेकंड में जाते हैं, ठीक है, जो ए था वो बी हो गया, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है +1। जो जेड था वो वाई हो गया, ठीक है, जेड था वो वाई हो गया, यहाँ -1 हो गया, ठीक है। अब अगला जो बी था वो सी हो गया, मतलब +1। मतलब क्या सीरीज चल रहा है, +1 -1 +1। तो जब हम m में +1 करेंगे आ जाएगा हमारा n, ठीक है। देखिए सभी में n है, आगे भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। v में हम 1 माइनस करेंगे आ जाएगा u, ठीक है, nu। देखिए एक ही ऑप्शन में है nu, लास्ट को हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, जब सिर्फ एक ही में है। अगर किसी और में nu होता तो हमको चेक करने का जरूरत पड़ता। यहाँ तक से आप इसमें पूरे को चेक नहीं करके अपना स्पीड भी बचा सकते हैं और आपका ये आंसर एक्यूरेट भी रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर। आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझते जाने हैं ना कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। देखिए सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है सभी में आएगा। रैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, और डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो ये सबको हम लोग को अच्छे से देखना है। देखिए और क्लॉक वगैरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्लॉक के और कैलेंडर के भी, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल इजी है। देखते हैं इसका क्या बोलता है ये क्वेश्चन में। 4 इसके इधर से दिया है 16, 16 के बाद दिया है 64। तो क्या ये ऐसा रिलेशन है कि जो लेफ्ट साइड में है 4 उसका स्क्वायर उसके राइट साइड में है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ 64 किसका स्क्वायर है, तो ये तो 8 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन मेरे को ऑप्शन में 8 नहीं दिया है, तो हो सकता है कुछ और रिलेशन हो। देखिए 4 में आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16, ठीक है। 16 में आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 64, और 64 में फिर से जब आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा, जो भी आए उसके एंड में 6 रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं, 64 में मैं 4 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एंड में 6 रहेगा, ठीक है। और इससे तो बड़ा ही रहेगा, एक ही वैल्यू है, इसके एंड में 6 है। यही डायरेक्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है कि 64 इंटू 4 आप पूरा कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 256, ठीक है। वैसे भी ये आपको याद रहना चाहिए, जो हमारा पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड रहता है सब इसी तरीके के मल्टीपल में रहता है, 2 4 8 16 32 64, ठीक है, 128 256 512 1024, वही है ये, ठीक है। हम लोग 4 4 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ओके। अब जैसे अगले में यहाँ पे आपके पास क्या है ऐसा, बी ई आई एन, ठीक है। इसको अब हमको जैसे काउंट करना है, तो बी के बाद ई कितने नंबर के बाद आ रहा है, आपका सी डी छूटा, ई आ गया। अब ई के बाद आई, मतलब ए बी सी डी ई, फिर एफ जी एच, ठीक है, 3 वर्ड छूटा। आई के बाद जे के एल एम, ठीक है, 4 लेटर छूटा। तो अब एन के बाद आपका 5 लेटर छूटना चाहिए। तो यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, ओ पी क्यू आर एस, इतना छूटना चाहिए। और इसके बाद जो अगला टर्म आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हुआ, टी। थोड़ा तिरछा लिखा रहा है क्या, मतलब देखिए क्या हो रहा है, पहले वाले में आप क्या कर रहे हैं, +2 ऐड, अगले में +3 ऐड, अगले में +4 ऐड, तो अगले में +5 ऐड होना चाहिए। तो n के बाद हम +5 ऐड करते हैं, हमारा आ जाता है आंसर टी, ठीक है। यही था आपका इसमें नंबर। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से हमारा मिसिंग नंबर का, ठीक है, या एक तरीके से कहिए ये सीरीज का ही क्वेश्चन, ठीक है, सीरीज का एक और क्वेश्चन है। तो देखिए जब नंबर हमारा थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स का चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है, तो हम देखते हैं नंबर का डिफरेंस कि कुछ ऐड हुआ होगा। तो देखिए 4 से हो गया 9, मतलब ऐड कितना हुआ है 5, 5 के बाद हो गया 19, मतलब कितना हो गया 10, 19 के बाद 30, मतलब हो रहा है 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक क्या पैटर्न दिख रहा है, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 22 जा अगला 40, मतलब अगले में 40 ऐड करेंगे, ठीक है।
तो 39 में मैं ऐड कर देता हूँ 40, आ जाता है कितना 78। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला को हमको पूर्ण करना है, इसके आगे क्या होगा। ठीक है, इसमें भी हल्का हल्का इंक्रीज है। 6 से गया है 11, मतलब डिफरेंस कितना हो गया 5। 11 से गया है 21, डिफरेंस कितना हो गया 10। 21 से 26 डिफरेंस हो गया 5। 26 से 36 डिफरेंस हो गया 10। मतलब यहाँ क्या आपका चल रहा है +5 +10 +5 +10, मतलब अगले में क्या होना चाहिए +5। ठीक है, 36 में +5 कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 41। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सीरीज इस तरीके के टॉपिक है ना, जैसे सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, मतलब कुछ भी पैटर्न आ सकता है। देखिए जैसे कुछ और जिस टाइप के टॉपिक रहते हैं, रैंकिंग हो गया, क्यूब्स हो गया, क्यूबाइट्स हो गया, इसमें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स को हम अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं सीरीज वगैरह, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। इसमें कुछ ना कुछ नया मिलते ही जाएगा आपको। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या बोलता है, मिस्टर ए वॉक्स 20 मीटर्स टुवर्ड द नॉर्थ। देखिए अगर डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है तो ये मैं आपको मैप बताया था। ठीक है, क्या होता है जो हमारा न्यूज़ होता है, ठीक है, न्यूज़ एन को ही अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, तो इसी को आप लिखते जाइए, ऊपर में एन, फिर जो अगला टर्न आया वहाँ ई, अगला टर्न आया वहाँ डब्ल्यू और अगले टर्न में एस। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूज़ से ही आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ याद हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व, ये आपका पश्चिम, वेस्ट और साउथ मतलब दक्षिण। ठीक, तो इसी को आप क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, मिस्टर ए 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, मतलब कोई मिस्टर ए हैं, ये 20 मीटर गए हैं नॉर्थ की तरफ। ठीक है, 20 मीटर ना। देखिए आपको डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है, जिस डायरेक्शन में दिया है उसी डायरेक्शन में बनाते चलना है। ठीक है, 20 मीटर। और लेंथ को भी जो यहाँ पे रफली ही बनाएंगे, लेकिन लेंथ को भी आपको बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है, इमेज से बहुत कुछ समझ में आता है हमको। जैसे अगर 20 मीटर कहीं बोला है तो ऐसे मैं 20 मीटर बनाता हूँ, अगर इतना बड़ा। अगर मेरे को 30 मीटर बोला है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाऊंगा। ठीक है, अगर 10 मीटर बोलता है तो इसे थोड़ा सा छोटा ही बनाता। ठीक है, रफ में भी अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा अच्छे से, ठीक है, तो इसी को आपको इमेज को देख के ही समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, मिस्टर ए 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलते हैं, देन टर्न राइट, मतलब अगर ये इधर चल रहे हैं अब अपने राइट साइड टर्न किए, एंड वॉक 40 मीटर, मतलब अब राइट साइड टर्न होके ये चले 40 मीटर। ओके, अगेन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, मतलब क्या है, अब फिर से यहाँ से, ठीक है, अब फिर से यहाँ से 40, अच्छा ये 20 मीटर होगा ना, यहाँ सुधार लीजिएगा, 20 मीटर है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर ये राइट साइड मुड़ के 20 मीटर फिर चलते हैं। तो अब क्या बोला है कि वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। तो जो मिस्टर ए जहाँ से चालू किए थे 20 मीटर गए ऊपर की तरफ, 20 मीटर आए नीचे की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन में तो इनका कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो ईस्ट की तरफ गए हैं 40 मीटर, यही आपका डिस्टेंस है कि ये कितना दूर है, आपके 40 मीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, डायग्राम में इस तरीके से अगर जाना है तो हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि इस डायरेक्शन में गए ये 3 मीटर, एक बार राइट लेके गए 4 मीटर, अब बताइए कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ए यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे में हम एक जो लगाते हैं, जो हम लोग बचपन में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़े हैं, जैसे यहाँ 90 डिग्री है ना, अगर ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली में इसी चीज़ से आया है। ये जो हमारा डिस्टेंस है जो हमको निकालना है, डिस्टेंस का स्क्वायर किस साइड में जितना गए हैं, जैसे अगर यहाँ गए थे 3 तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसमें लेफ्ट टू राइट गए हैं 4 मीटर, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते 9 + 16 आ जाता है 25, ये तो 30 स्क्वायर का वैल्यू, अब रूट कर दीजिए तो डी का वैल्यू आ जाता है 5। ठीक है, ये मैं बताया हूँ जब एक बराबर में नहीं होता तो। और इस क्वेश्चन का तो हमारा आंसर क्या है, 40 मीटर। ओके, देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारा डाइसेस से।
ठीक है, डाइस, हम अभी डाइस पढ़ते भी चल रहे हैं, ठीक है पासा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 4 पोजीशन ऑफ अ सेम डाइस, ठीक है, एक ही डाइस का आपको 4 पोजीशन दिया हुआ है। इफ 2 इज ऑन द टॉप तो फाइंड द नंबर ऑफ द नंबर इन द बॉटम, ठीक है, अगर 2 आपके टॉप में है तो बताइए बॉटम में क्या होगा। ओके, देखिए इसको अगर मैं ऐसा चेक भी करता हूँ, 3+1, ठीक है 4, 1+2 3, 3+6 9, 6+5 11, जैसे यहाँ 5 और ये 8। मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, जब मैं एडजेसेंट सम, मतलब किसी भी डाइस में अगर मैं किसी भी दो नंबर को मैं सम कर रहा हूँ वो 7 नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब वो क्या है आपका स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। और जैसे अगर मेरे को, जैसे मैं अगर सिर्फ सॉल्व करना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं आपको स्टैंडर्ड अगर कुछ अगर मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता था, हम लोग जानते हैं कि जैसे फोर यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, हम किसी भी दो फिगर को लेके हम बना सकते हैं, ठीक है, दो फिगर में हम लोग देखे हैं अलग अलग कंडीशन, ठीक है, अभी क्लास भी चल रहा है उसका, तो हम अलग अलग कंडीशन देख चुके हैं क्या, कि 2 फेज कॉमन है तो क्या करते हैं, 3 फेज कॉमन है तो क्या करते हैं, 1 फेज कॉमन है तो क्या करते हैं, और नो फेज कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं। तो हमको पूछा है 2 के अपोजिट, ठीक है, तो देख लीजिए जिसमें 2 है, जैसे ये लास्ट वाला डाइस है, इसमें आपको 2 का दिया हुआ है, तो अब मैं इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। 2 के अलावा इसमें क्या दिया है, 3 6, देखता हूँ मैं कि ये किसी में मैच कर रहा है क्या, इसमें तो न 2 है ना 3 6 है, इसमें 3 और 6 दोनों है। मतलब क्या होता है, अगर मैं इस सेकेंड नंबर के डाइस को और फोर्थ नंबर के डाइस को देखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ, तीनों के तीनों फेस कॉमन है, सॉरी 2 फेस कॉमन है, क्लियर। सेकेंड डाइस में और फोर्थ डाइस में क्या हो रहा है, 2 फेस कॉमन है, ठीक है। और जब दो फेस कॉमन होते हैं तो क्या होता था, जो नॉन कॉमन फेस है, मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है, वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे। तो देखिए इसमें का 5 इसमें नहीं है, इसमें का 2 इसमें नहीं है, मतलब 5 के अपोजिट है 2, तो 2 के अपोजिट है 5, और मेरे को 2 के अपोजिट ही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। डाइस का भी बहुत ही अच्छे से लेक्चर चल रहा है, उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें पहले लेक्चर में पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जरूरी नहीं हर बार आपका अपोजिट ही पूछे, अगर कुछ और भी पूछता है, अगर इसी में क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा ना देखे क्वेश्चन मार्क लगा देता है, बताइए क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सब हम क्वेश्चन उसमें करते जा रहे हैं ना, वो भी हमारा पैरेलली चल रहा है, उसको भी देखिएगा। देखिए ये तो हो गया डाइस, क्या था, हम ये वाला और फोर्थ वाला, देखिए कि इसमें का 2 फेस कॉमन है 3 6, इसमें भी 3 6, तो नॉन कॉमन फेस अपोजिट टू ईच अदर, 2 and 5 आर अपोजिट टू ईच अदर, हमको बस 2 का पूछा है, 2 का अपोजिट है 5। ओके ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, ये है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या है, आपको वेन डायग्राम दिया हुआ है, वो किस लॉजिक से जुड़ते हैं ये बताना रहता है। देखिए इसमें आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन पैट्स कैट्स एंड डॉग। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो सर्कल्स हैं ये इनमें से किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एक सर्कल पेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक सर्कल कोई सा कैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक सर्कल कोई सा डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे इन तीनों को एक साथ रिलेशनशिप बताएगा। ओके, तो देखिए पेट्स, बहुत सारे एनिमल होते हैं पेट्स, ठीक है, पेट्स के कुछ होते हैं कैट, ठीक है, ठीक है, सब कैट पालतू हो जरूरी भी नहीं है, ठीक है, और जितने पालतू हैं सब बिल्ली ही हैं ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। जैसे पालतू में हम क्या, अगर कोई रैबिट भी पाल सकते हैं, ठीक है, कोई और भी कुछ भी पाल सकते हैं, और कैट में जंगली बिल्ली हैं उनको अगर नहीं पाल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली कैट और डॉग्स अलग होता है, लेकिन कुछ डॉग्स पालतू होते हैं, ठीक है, कुछ क्या मोस्टली डॉग्स पालतू होते हैं, तो इनका रिलेशनशिप कैसा बनेगा, ये जो आपका पहला वाला है, ठीक है, पेट्स हो गए, कैट्स हो गए, और ये एक आपका कोई सा भी डॉग, या तो ये डॉग या तो ये डॉग, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का, ठीक है, ये हो गया पेट्स, ये हो गया कैट, और ये हो गया डॉग, ठीक है। अब जैसे अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्लॉक का क्वेश्चन आया है ना, क्लॉक का क्वेश्चन आया है, कैलेंडर का भी क्वेश्चन आया है। देखिए क्लॉक के लिए मैं एक फॉर्मूला भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में,
एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, उससे आपका पूरा क्लियर भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि व्हाट विल बी एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 2:30। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हमारा क्लॉक है, तो 2:30 अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2:30 मतलब ये 2 से आगे 3 के बीच में, और जो मिनट हैंड रहेगा, ठीक है, इसको जो हमारा मिनट हैंड रहेगा ये इसमें रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको, मेरे को कुछ फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इनके बीच का मेरे को एंगल चाहिए। ठीक है, देखिए टोटल अभी मैं बिना फॉर्मूला के बता रहा हूँ ना, कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है, टोटल होता है ना 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री कवर करने में जब ये टोटल कितने हैं, अगर मैं ऐसे गिनता हूँ तो टोटल 12 आवर्स हैं। ठीक है, 12 आवर्स में जब 260 हो रहा है मतलब 1 आवर में कितना डिग्री होगा, ठीक है 30 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री होगा, मतलब इसमें हर किसी के बीच में 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री ऐसा होगा। ठीक है, मतलब इनके बीच में तो 30 डिग्री है और ये भी बीच में 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये पूरा 30 डिग्री होगा। ये जो आवर हैंड है, ठीक है, मतलब जो इसमें जो हमारा आवर शो करता है वो वाला जो काटा है, ये 3 से कितना ऊपर है, ठीक है, 15 मिनट के लिए ऊपर है ये। ठीक है, 15 मिनट के लिए ऊपर है। ठीक है, मतलब 15 मिनट और सॉरी ये 30 मिनट के लिए ऊपर है, यहाँ 30 मिनट के लिए ऊपर है। मैं भी बिना फॉर्मूला के बता रहा हूँ ना, 30 मिनट के लिए ऊपर है। और देखिए जो आवर हैंड होता है 60 मिनट में कवर करता है सिर्फ 30 डिग्री, मतलब अगर मान लीजिए 12 से 1 बज रहा है, ठीक है, पूरा 60 मिनट जब हो जाएगा तो ये सिर्फ 30 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है 60 मिनट में ये 30 डिग्री कवर करता है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, ये इधर आगे डिवाइड हो गया, मतलब 0.5 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 2 से 3 के बीच में है, बीचों बीच में है, टोटल तो ये होता 30 डिग्री, लेकिन अब क्या है 15 मिनट पार हो चुका है, या फिर कहिए 30 मिनट पार हो चुका है, 30 मिनट बचा है, मतलब 30 मिनट के लिए 15 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आए 30 प्लस 60 प्लस 90, और ऊपर और कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री, और मतलब 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 15 105। ठीक है, इस वजह से और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। 360 डिग्री कवर करने में टोटल 12 आवर्स लगते हैं। ठीक है, मतलब इनके बीच का मैं इसको अगर 12 इक्वल पार्ट में बांट रहा हूँ तो 1 आवर के बीच में कितना डिग्री होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब इनके बीच में 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपका मिनट हैंड, ये 6 के ऊपर ना एग्जैक्टली मिनट हैंड, और ये 2 और 3 के बीच में रहेगा आपका आवर हैंड। तो अब यहाँ पे जैसे आवर हैंड है, ठीक है, आवर हैंड मतलब 60 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करता है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा 0.5 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 डिग्री, इनके बीच में 30 डिग्री है, उसमें से ये कितना कवर कर चुका है, ठीक है, 30 मिनट कवर किया है, मतलब 15 डिग्री कवर किया है। ठीक है, 15 डिग्री कवर किया है, तो इतना में फिर से 15 डिग्री बचा हुआ है, मतलब इतना 2.5 और 3 के बीच में जो ये आता, तो यहाँ पे 15 डिग्री बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 15, आगे 30 आगे 30 आगे 30। ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, टोटल हो गया 105 डिग्री। ये तो हो गया जब हम लोग इसको बनाए हैं डायरेक्ट। अगर मेरे को इसको फॉर्मूला से बनाना होता तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था क्या, देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे क्या बताया था आपको, m इक्वस टू 2/11 t इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, देखिए प्लस माइनस आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लस यूज कीजिएगा जब 6 बजे से कम का बात हो रहा हो, और माइनस यूज कीजिएगा जब 6 बजे से बाद का बात हो रहा हो। ठीक है, अब इसमें का m क्या है, t क्या है, थीटा क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे जब मैं बात कर रहा हूँ 2:30, तो जब बात इस तरीके से हो रहा है, आपको पता चल रहा है बात हो रहा है 2 से 3 बजे के बीच, तो इसमें जो छोटा वाला टाइम है ये आपका t कहलाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ t इक्वल टू 2 हो गया, और ये m क्या है, जितने मिनट का बात हो रहा है, मतलब m इक्वल टू 30। ठीक है, और थीटा क्या है, जो एंगल आएगा। ठीक है, अगर इसमें मेरे को एंगल दिया होता, टाइम पूछता, तो भी इसी तरीके से बन जाता।
अब देखिए यहाँ पे मेरे को पता है कितना, 32/11, ठीक है। टी कितना है, टाइम छोटा वाला, अगर 2 से 3 का बात हो रहा है मतलब 2, तो 2 × 30 प्लस, ठीक है, 6 से कम है तो प्लस, और इसमें आप प्लस माइनस जो भी लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपका माइनस में आएगा, तो उससे वरी नहीं होना है, ठीक है। 2 × 30 और मैं प्लस थीटा, यही तो मेरे को फाइंड करना है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 2 15 जा 11 5 का, जैसे यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 11 5 का 165, सॉरी 11 15 जाना 165, और इधर 2 × 30 हो गया 60 प्लस ये थीटा, इसको आप इधर ले आइए, क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू 105 डिग्री। ओके, ये समझ में आ गया। फॉर्मूला एक बार और मैं कहीं पे अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ ऊपर में। एम, एम क्या है, मिनट, जितना भी, जैसे अगर यहाँ 5:30 या फिर 5:23 हो रहा होता, तो ये जो 23 मिनट है ये वो एम है, ठीक है। कितने मिनट में होगा, अगर आपको डिग्री दिया होता तो डिग्री की जगह डिग्री पुट कर देते, ठीक है। 2/11, फिर टी, टी कौन सा, स्मॉलर वाला, जैसे अगर 5 से 6 के बीच बात हो रहा है तो 6, अगर 7 से 8 के बीच बात हो रहा है तो 7, अगर 11 से 12 के बीच में बात हो रहा है तो 11, तो वही स्मॉलर वाला टी, टी इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे ये पर लिखा हुआ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं अच्छे से इसको लिख दूँ, जैसे यहाँ, ठीक है, क्या मैं बोल रहा था, m इक्वल टू 2/11 t इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। m क्या है, मिनट्स में टाइम है, ठीक है। t क्या है, स्मॉलर वाला टाइम है, स्मॉलर वाला टाइम है, और थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। एंगल है किसके किसके बीच का, आवर एंड मिनट हैंड के बीच का है, ठीक है। देखिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी जैसे अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको बोला है मिरर इमेज। मिरर इमेज किसका, क्लॉक का ही, ठीक है। आपको ये क्लॉक का मिरर इमेज पूछा है, बताइए क्या होगा जब 10:40 बजा है, ठीक है। 10:40 में जब हम मिरर में देखेंगे तो हमको कितना वक्त दिखाई देगा। तो इसका भी हम देखते हैं, ट्रिक भी देखते हैं, अगर हमको नॉर्मली भी बनाना है तो भी देख सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैं पहले आपको बात करूँ नॉर्मली देखने का, ठीक है। जैसे ये मेरा एक क्लॉक है, इसमें अगर बज रहा है 10:40, 10 के कुछ ऊपर होगा, ठीक है, 11 के नीचे होगा, और 40 मतलब ये होगा आपके 8 में। अब मिरर, मिरर क्या होता है, मिरर आपको ऐसा साइड में रखा होता है ना, अगर मेरे को मिरर देखना है तो या तो मैं इस साइड देखता हूँ या तो इस साइड देखता हूँ, ठीक है। मिरर इस तरीके से होगा, और जो नीचे रहता है वो हमारा वाटर इमेज रहता है। तो इसमें मान लीजिए मैं इस तरीके से मिरर रख देता हूँ, ठीक है। तो मिरर क्या होता है, देखिए जो बीच से इसको आप कर देंगे तो ये जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में आ जाएगा। मतलब यहाँ से 1 आवर पूरा और उसके बाद अगले आवर के बाद 1 आवर पूरा अगले आवर के बाद, मतलब 1 एंड समथिंग होगा। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ से 1 आवर 2 आवर, तो इधर भी 1 आवर 2 आवर, मतलब ये जो काटा है ये 4 पे आ जाता, 4 पे आ जाता मतलब 20, मतलब 1:20 होता। इसी चीज़ को जैसे आप देखेंगे इमेज में भी, ठीक है, यहाँ, हाँ, इसी चीज़ को अगर हम इमेज में देखते हैं तो ये हमको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर ऐसा ये टाइम नहीं लिखा होता तो हमको लगता कि ये 1:20 बज रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से, ठीक है, लॉजिक से, तो इतना हमको बार बार डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमको टाइम पूछा है उसको आप 11:50 से माइनस, सॉरी 11:59 से माइनस कर दीजिए। लिखता हूँ, सॉरी 11:60 से ना, 11:60 से आपको उसको माइनस कर देना है। 11:60 से आपको माइनस कर देना है किसको, जितना आपको टाइम का पूछा है। देखिए ये क्या होता है, क्लॉक अगर इस तरीके से है तो ये लेफ्ट साइड कितना गया है उतना को ही जब आप इसमें घटा देंगे तो आपको अपोजिट साइड में कितना है पता चल जाएगा, जो हमारा रेफरेंस है, ठीक है, 12 बजा हुआ है। तो इसको हम 11:60 लिख लेते हैं, ठीक है। 11:60 में मैं माइनस कर देता हूँ जितना मेरे को टाइम पूछा है, कितना, 10:40 को, ठीक है। इसको मैं माइनस करूँगा, आ जाएगा, ठीक है, 20,
और जब मैं 10 में से 1 घटाऊंगा, सॉरी 11 में से 10 माइनस करूंगा, आ जाएगा 1। ठीक है, 1:20। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या करना है हमको, इतना क्लॉक नहीं बनाना है। जो भी हमको टाइम का मिरर इमेज पूछता है, जब भी हमको टाइम का मिरर इमेज पूछता है, उसको हमको 11, ठीक है, और यहाँ इस तरीके से 60 ऐसा लिख के इसे माइनस कर देना है। हमारा अभी का टाइम कितना है, 10:40 माइनस करूँगा, 60 में से 40 घटाऊंगा, आएगा 20, 11 में से 10 घटाऊंगा, आएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1:20। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लॉक का कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। पिछले वाले में हम देखे थे कि कैसे हमको अगर एंगल और मिनट के बीच का रिलेशनशिप निकालने के लिए, ठीक है, अब इसमें हम देख लिए हैं क्या, मिरर इमेज निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, आपको क्या बोला है, व्हाट विल बी टाइम इन द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक एट 6:45, मतलब जब 6:45 हो रहा होगा तो आपको मिरर इमेज में कितना दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे मतलब 1160 से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, कितना, 645 को। तो अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ से कैरी ओवर लेना पड़ेगा। 10 में से 5 गया 5, फिर ये बचा 5, 5 में से आपका ये हो गया 4 गया 1, और ये कितना था 11, 11 में से 6, तो ये हो गया 5। इसका आंसर क्या हो गया, 5:15। हमको यहाँ पे इमेज बना के अलग से ऐसा कैलकुलेट नहीं करना है, लेफ्ट साइड से इतना है, राइट साइड से इतना है। ठीक है, इसको अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ देख भी सकते हैं, ये मिल गया 1160 से माइनस किए हैं 6:45 को ना, 6:45, ये 15 मिनट और इधर कितना 5, आंसर ये। इस चीज़ को हम इमेज से भी देख लेते हैं, ये हमारा क्लॉक है। ठीक है, ये कुछ टाइम ऐसा रहेगा, 5, 6 के बाद 7 से थोड़ा कम, और ये इसमें, इसका हम मिरर इमेज करेंगे डायरेक्टली ये 3 पे ही आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में हमारा 15 है, और इसका हम मिरर इमेज देख भी लेते हैं, ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज। ठीक है, 5 के बाद है। ठीक है, अगर ये क्लॉक सीधा होता तो यहाँ 5 होता, 5 के बाद है और यहाँ पे 15 में है, मतलब 5:15। ओके, डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम। देखिए इसी तरीके से हमको एक क्वेश्चन कैलेंडर का भी आया है। ठीक है, कैलेंडर में एक कोई से भी ऐसा रैंडम डेट दे दिया है और पूछा है कि इस दिन कौन सा, मतलब इस तारीख को हमारा कौन सा दिन पड़ता है। ठीक है, किसी चीज़ के रिलेटिव नहीं बताया है। कैलेंडर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एक ये है आपका कि आपको एक रैंडम एक डेट दे दिया, पूछा इसमें आप कौन सा दिन पड़ेगा। एक रहता है कि आपको बता देगा कि अगर मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को ये पड़ा था, तब बताइए 26 जनवरी 1950 को क्या पड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें इजी लेवल के ही आ रहे हैं। इसमें एक रैंडम डेट है 15 मार्च 2015, इसमें कौन सा दिन पड़ा होगा। ठीक है, तो इसका कैलेंडर में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे भी। इसको जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता दूं, देखिए 400 का मल्टीपल वाला जो भी ईयर रहेगा वहां तक से आपका ऑड डे 0 हो जाता है। ठीक है, 0 ऑड डे। ठीक है, और ऑड डे में क्या बोल रहा हूँ, मतलब जितने भी नंबर ऑफ डेज हमारे पास कैलकुलेट होते हैं उसको जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, मतलब अगर आप बोलिए शुरू से लेके 400 साल तक को अगर मैं जितने दिन है उसको मैं 7 से डिवाइड करता तो उसका जो रिमाइंडर आता वो आता 0। ठीक है, तो ये जो 0 है ये हम लोग ऑड डे निकालते क्यों हैं, जब हम पूरे डेज को कैलकुलेट करके निकालें, अगर हमारा ऑड डे 0 आ रहा है, ठीक है, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो या तो 0 आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इतना ही आ सकता है। ठीक है, 7 तो आ नहीं सकता। किसी भी नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो वो जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तभी तो वो क्या होगा, 0 रिमाइंडर देगा, और उससे छोटे ही रिमाइंडर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बचता है 0 रिमाइंडर तो वो हो जाता है आपका संडे। अगर आपका बचता है 1 रिमाइंडर वो हो जाता है आपका मंडे। सिमिलरली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तब ऑड डे निकालते कैसे हैं, मैं क्या बोला, 400 के मल्टीपल तक का जो ईयर है वहां तक 0 ऑड डे हो जाते हैं। तो जो आपका 2000 है, ठीक है, 2015 है ना, तो 2010-15। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो आपके 0 ऑड डे हो गए। अब इस 15 में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ईयर बोला होता है उसके एक ईयर बैक से लेके हम चालू करते हैं। मतलब इस 15 को मैं ऐसा बोलूँगा 15 मार्च है और उसके पहले 14 ईयर्स और। ठीक है, मतलब 14 साल हुए, उसके बाद 15 मार्च, मतलब 15 मार्च तक का तारीख आगे।
तो इस 14 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे? तो इस 14 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 3 से, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब इसमें 3 लीप ईयर होंगे और जितने बचे 11 ये आपके नॉन लीप ईयर होंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, एक लीप ईयर में आपका होता है 2 ऑड डे और एक नॉन लीप ईयर में होता है 1 ऑड डे, ठीक है। तो 3 इसमें हो गया टोटल 6 ऑड डेज और 11 का हो गया आपका 11 ऑड डेज। यहाँ तक से आपके 11 ऑड डेज हो गए। अब जो यहाँ पे बचा 2015 का, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। जनवरी का 31 दिन, ठीक है, जनवरी का 31 दिन और इसके बाद क्या होगा, जनवरी का 31 दिन और फिर फरवरी में 28 दिन रहेगा, लीप ईयर नहीं है, तो 28 और फिर मार्च में 15 तारीख तक हमको जाना है, ठीक है। ये सबको हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 7 करेंगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ऑड डे आ गया आपका 0, और जब ऑड डे 0 होता है तो हमारा क्या होता था, संडे, ठीक है। इसको जैसे अगर आप इसको कैलेंडर में भी चेक करेंगे, ठीक है, ये देखिए उसी कलर का हो गया, तो दिखिए ना शायद यहाँ पे है, ठीक है, 15 तारीख को है संडे, ओके, 15 तारीख को संडे है, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 15 तारीख को मार्च 2015 को संडे था, बोलिए ना, अब तो बीत गया। कैलेंडर का पूरा एक टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको भी देख लिए रहिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है रैंकिंग का, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है ना। रैंकिंग का क्वेश्चन आपको क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट राहुल रैंक इज 17 फ्रॉम द टॉप, व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। देखिए लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको बताया था, और याद रखिएगा किसी का भी अगर एक सिंगल पर्सन का रैंक किसी लाइन में दो अपोजिट तरफ से दे रहा है, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक इस तरीके से, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट और राइट दोनों रैंक को ऐड करते थे, -1 करते थे, तो ये हमारा टोटल आता था, ठीक है। अब सिमिलरली क्वेश्चन में यहाँ पे हमको टोटल दिया है, ठीक है, लेफ्ट राइट ना बोल के टॉप बॉटम बोल दिया है, टोटल बोल दिया है कि टोटल 35 लोग हैं और ऊपर से उसका रैंक है 17, तो बताइए नीचे से उसका रैंक क्या होगा, यहाँ नीचे के बदले राइट लिखा है, ऊपर के बदले लेफ्ट लिखा है, और यहाँ पे ये जो -1 है, ठीक है। अब इसको मेरे को इधर ला के इसको सॉल्व कर लेना है, मतलब 35 और इधर का जो है कितना 16, ठीक है, ये 17 - 1 16, इसको मैं 16 को माइनस करूंगा, आ जाएगा राइट, या फिर कह लीजिए बॉटम से इसका रैंक क्या होगा, 35 से मैं 16 को माइनस कर लूंगा, आ जाएगा मेरा कितना 19, ठीक है, 19 रैंक आ जाएगा। आप इसको सिर्फ इसका यूनिट डिजिट सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 5 वाले टर्म में जब मैं 6 वाला टर्म माइनस कर रहा हूँ आ जाएगा 19, ओके। ये हो गया रैंकिंग का क्वेश्चन। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ होम इज कोडेड एज INND, ठीक है, तो सिंह को क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या कोड होगा इसका। देखिए होम, अगर इसको मैं ध्यान से देखता हूँ तो HOME, ठीक है, और इसका INND, ओ के लिए भी एन लिखा है, एन के लिए भी एम लिखा है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका हम कोड क्या होगा देखेंगे, इसके लिए पहले आपको ये इस तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए एच का रैंक कितना है, एच है आपका 8 ना, एच है आपका 8, ओ है आपका 15, एम है आपका 13 और ई है आपका 5, और इसके कोड में ये क्या हो गया है, आई हो गया है आपका 9th, ठीक है, आई हो गया है 9th, और उसके बाद एन है आपका 14th, और उसके बाद भी एन है 14th और डी है आपका 4th। मतलब देखिए यहाँ क्या है, 8 9 बन गया, मतलब क्या हो रहा है आपका +1, 5 जो था, सॉरी 15 जो था वो 14 बन गया, मतलब -1, 13 जो था वो भी 14 बन गया, मतलब +1, और जो 30 कितना है, 13 के बाद 5 था वो 4 बन गया, मतलब फिर से -1, मतलब ये सीरीज क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1, ठीक है, यही आपका चल रहा है। अब क्वेश्चन में किसका पूछा है, SING, ठीक है। तो देखिए S में हम +1 करेंगे, ठीक है, यहाँ अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, S में हम +1 करेंगे, आ जाएगा T, देखिए जिसमें इसमें T नहीं होगा स्टार्टिंग में, इसको कैंसिल आउट ही कर दीजिए। T के बाद I में मैं -1 करूंगा, आ जाएगा H, ठीक है, H, ठीक है। T के बाद जिसमें H होगा, जिसमें H नहीं है वो हमारा आंसर हट गया, ठीक है। अब जैसे इसको मैं देखता हूँ TH, तो अब इसमें से मैं किसी को भी चेक कर लूंगा, पता चल जाएगा। N में मैं +1 करूंगा, N के बाद आता है O, THO, अगले को मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लास्ट वाले में O है ही नहीं, ठीक है।
हमको इसका बस कोड पहचानना है, कैसा चल रहा है, +1 -1 +1 -1। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको तो आपको करके ही जाना है। और देखिए अगर आपको आपके रफशीट में ऐसा स्पेस मिलता है तो ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट रहता है, आपको उसका रैंक भी पता चल गया, उसके अपोजिट क्या है भी पता चल गया, और उसका रैंक अपोजिट साइड से क्या है वो भी पता चल गया। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ई, अगर मैं पीछे से काउंटिंग करूँ तो ई का क्या रैंक होगा, तो इसके सामने वाला 22, ई के अपोजिट में क्या होगा, वी, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे एक ये चाइनीज कोडिंग है, ठीक है, इससे क्वेश्चन शायद नहीं आया है, लेकिन मैं आपको इसको भी बता दिए रहता हूँ। ठीक है, लेवल धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा होते जा रहा है, तो हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। इसमें क्या बोला है, आपको इस तरीके से एक सेंटेंस दे देता है, उसको आपको कुछ कोड दे देता है। ठीक है, नंबर से दे दे या कुछ अजीब सा काई पोचे इस टाइप से कुछ भी लिख दे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बोला है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसका कुछ कोड दिया हुआ है। ठीक है, और फिर इसमें क्या पूछा है, अच्छा इसमें क्वेश्चन में यहाँ लिखना रह गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछता है एंड का कोड क्या होगा। ठीक है, आपको इसमें एंड का कोड बताना है। जैसे मैं बाकी क्लियर करता हूँ, इसमें बताइए एंड का कोड क्या होगा। ओके, तो अब एंड का कोड क्या होगा, देखिए सबसे पहले एंड किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, मतलब एंड का कोड इन्हीं में से हो सकता है, या तो 3 या तो 5 या तो 8। अब देखिए जैसे इसमें एंड के अलावा जो टर्म्स हैं, जैसे गुड है, तो गुड और किस में है, इसमें भी है। फर्स्ट और थर्ड लाइन में गुड है, और फर्स्ट और थर्ड लाइन में 5 भी है। ठीक है, 2 5 6 3 5 8, 5 दोनों में कॉमन है, मतलब जो गुड है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, हमको तो एंड का बताना है। सिमिलरली क्लेवर, क्लेवर हमारे थर्ड लाइन में भी है, क्लेवर हमारे सेकेंड लाइन में भी है, मतलब इसका जो कोड है वो भी दोनों लाइन में होगा। देखिए सेकेंड लाइन में भी 3 है, फर्स्ट लाइन में भी 3 है, मतलब क्लेवर का होगा एंड, सॉरी क्लेवर का होगा 3, मेरे को जो बच गया वही उसका कोड है, एंड का कोड हो गया 8। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आगे लिख लीजिएगा एंड का कोड क्या होगा। ठीक है, ये भी आपको प्रिपेयर रहना है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपका इस तरीके से है, फाइंड क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। देखिए 85 जिस तरीके से रिलेटेड है 42 से, सिमिलरली 76 किससे रिलेटेड होगा। ओके, तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरे को समथिंग कुछ डबल जैसा भी दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको मैं क्लियर करता हूँ, देखिए क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि 42 इंटू 2 +1 हो रहा है करके। तो देखिए किसी चीज़ में मैं +2 प्लस फिर इंटू 2 +1 करता, मतलब ये 75 तक आता, फिर उसमें मैं +1 करता, मतलब किसी चीज़ का डबल आना चाहिए 75, किसी चीज़ का डबल किसी चीज़ में मैं 2 माइनस करूँगा, कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा ही नहीं जिसमें मैं 2 माइनस करूँ तो एंड में 5 के साथ आए, मतलब ये वाला लॉजिक तो बैठ नहीं रहा है मेरा। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर में जब भी आप 2 माइनस करेंगे वो कभी भी एंडिंग डिजिट आपका 5 नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब जैसे कुछ अलग कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्या देखते हैं। देखिए 8 इंटू 5 होता है कितना, 40, तो ये 40 + 2 हो सकता है क्या। ठीक है, चेक करते हैं अगला, इसी में ऐसा करता हूँ मैं 7, ठीक है 7 इंटू 6 + 2 करके। ठीक है, 7 इंटू 6 हो गया 42, 42 + 2 44, ऑप्शन में है क्या 44, बिल्कुल है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको रॉन्ग नंबर बताना है। ठीक है, रॉन्ग नंबर में भी बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से पैटर्न रहते हैं, लेकिन अभी का जो लेवल आ रहा है थोड़ा इजी सा ही है। ठीक है, इसमें आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो सब सीरीज में सब एक कोई पर्टिकुलर रूल में चल रहे होंगे, एक कोई सा होगा जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, देखते हैं 1 8 27। ठीक है, ये तो ऐसा लग रहा है क्यू है। ठीक है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, उसके बाद आता है 4। ठीक है, 4 का क्यूब आपका होना चाहिए था यहाँ पे, 4 का क्यूब ठीक है कितना होता है 64, यहाँ होना चाहिए था 64, यहाँ लिखा है 36। देखते हैं आगे को भी चेक कर लेते हैं, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, मतलब यही आपका गलत है। ठीक है, सब एक पर्टिकुलर रूल में चल रहा था, नंबर का क्यूब, और आपका यही नंबर है जो इस पर्टिकुलर रूल्स में नहीं है। ओके, देखते हैं अगला। देखिए ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है,
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को हमको ध्यान देना है कैसे बनाना है। इसमें जो जनरेशन में ऊपर रहता है उसको हमको जब डायग्राम बनाएंगे वो ऊपर रहेगा। जैसे अगर किसी के सन डॉटर ऐसे बोलना है, अगर मान लीजिए मेरे को बोलना है ए इज फादर ऑफ बी, तो मैं ए को ऊपर रखूंगा, बी को नीचे रखूंगा, ठीक है। मेल है उनके लिए मैं ये सिंबल लगा दूंगा प्लस। अगर कोई फीमेल मेरे को पता रहा था, अगर मान लीजिए पता है बी फीमेल है, तो मैं उसको निगेटिव सिंबल देता था, ठीक है। देखते हैं अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सी आपको पता चल गया फीमेल है, मदर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है। दोनों सेम जनरेशन के हैं, मैं इनको रखा एक लाइन में। दोनों भाई हैं, भाई या बहन जो भी हो, ठीक है। आपको इनके बारे में अभी नहीं बताया है, पीछे में ऐसा लगा दिया डैश। आगे क्या बोलता है, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब जो बी हैं इनका हस्बैंड होगा डी। हस्बैंड है ये प्लस ये माइनस, और ये दोनों एक कपल हैं, पेयर हैं, जिनको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। आगे क्या बोला है, बी एंड डी हैव टू चिल्ड्रंस ई एंड एफ, मतलब इनके दो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। इनके दो चिल्ड्रंस हैं, क्या क्या हैं, ई हैं और एफ हैं, ठीक है। मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। आगे हाउ सी इज रिलेटेड विथ एफ, मतलब जो सी है, ठीक है, सी एफ से कैसे रिलेटेड है, मतलब सी, ठीक है, इनकी जो मम्मी थी एफ की क्या लगेंगी, ठीक है। देखिए इनके मम्मी की मम्मी है, ठीक है, मतलब क्या लगेंगी, नानी। ओके, ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से इसी तरीके से आ गया है। देखिए मैट को अगर 34 बोलते हैं, पार्क का कोड 46 है, तो टैग का कोड क्या होगा। तो इसमें भी आप इसके रैंक के हिसाब से चेक करेंगे। देखिए सबसे पहला चेक करने का यही है, मैट मैम एम कितना होता है 13, एम ए टी, एम हो जाता है आपका 13, ए हो जाता है आपका 1 और टी हो जाता है आपका 20, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 24 और ये 20 कितना हो जाएगा, सॉरी 14 और 20 34, ठीक है। इसमें ऐड ही किया है। अगले को भी चेक कर लेते हैं, पी ए आर के, पार्क, ठीक है। तो अब पार्क पी कितना है आपका 16 प्लस 1 प्लस आर आपका कितना है 18 और के आपका कितना है, ठीक है, के है आपका 11, ठीक है। 17 ये हो गया, 17 34 35 और ये 11 कितना हो जाएगा 46, ठीक है 46। तो यही हमारा चल रहा है, उनका जो प्लेस वैल्यू है सबको बस ऐड कर दिया है। तो अब आपको बताना है टैग का, ठीक है, टी ए जी। टैग टी है आपका 20, ए होता है आपका 1 और जी हो जाता है आपका कितना 7, 20 प्लस 1 21 प्लस 7 28। देखिए आपके ऑप्शन में दिख जाएगा कहीं, डी है आपका 28, ठीक है। तो आपके इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए आपको क्वेश्चन जो इसी तरीके से आ रहा है, कहीं पे आपका सीटिंग अरेंजमेंट है तो वो भी इजी सा है, ब्लड रिलेशन है वो भी इजी सा है। आपको ध्यान देना है सीरीज को थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, मिसिंग नंबर को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ओके, और रैंकिंग से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और क्लॉक से भी क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो क्लॉक में तो मैं वो बता दिया नॉर्मल, जब मिनट भी दिया हो, मिनट और एंगल के बीच में रिलेशन कैसा होता है, और जब मिरर इमेज का बात हो रहा हो तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला था, यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, m इक्वस टू 2/11 t इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। m क्या है, जितना मिनट हो रहा है, जैसे 2:30 में कितना डिग्री बनेगा, तो ये m है आपका 30, t क्या है आपका स्मॉलर वाला टाइम, मतलब 2 से 3 के बीच का बात हो रहा है तो इसमें स्मॉलर वाला टाइम हो गया 2, और थीटा जो आपका एंगल बनेगा, ठीक है। और मिरर इमेज के लिए क्या था, आपको 1160 से माइनस करना है। जैसे 10:40 हो रहा था तो मिरर में कितना दिखेगा, ठीक है, 10:40 माइनस कर दूंगा 21, ठीक है, 1:20 हो। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। डाटा थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो, पैटर्न आपका यही है, टेक्निक आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। आपको अगर लगता है कोई क्वेश्चन मिसिंग है, कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पता है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, बाकी हम अगले में उसको एनालिसिस करेंगे। देखिए हम यहाँ पे आप खत्म करते हैं, एक बार और बता देते हैं। प्लस कोर्स आप लेते हैं, इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स, लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्व हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और आपका पर्सनल रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है। प्लस के बेनिफिट को इंक्लूड करते हुए जब आपको पर्सनलाइज्ड रूप में चाहिए तो आप आइकॉनिक बैच ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग,
स्टडी मटेरियल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर आपके हिसाब से, स्टडी बूस्टर सेशन और पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट जितने एक्सपर्टीज टीचर हैं सबका आपको पैकेज मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से प्लान देख सकते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ, और प्लान लेते टाइम आपको कोड यूज करना है S10। ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, प्लस के लिए में भी कर सकते हैं, आइकॉनिक के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी गोल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, गेट के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो, SSC के लिए हो, ठीक है, जिस भी चीज़ का डेडिकेटेड आप कोर्स करना चाहें। और ये है मेरा ID अनअकैडमी पे। ठीक है, अब इसको डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, शैलेंद्र साव। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको आप जरूर ज्वाइन किए रहिएगा ना, इसमें आपको सब अपडेट भी मिलते जाएगा। और ये हमारे यूट्यूब चैनल अपने ब्रांच के हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।